नई दिशाएं। हमारे समाज में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह और रूढ़ियां प्रचलित हैं कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए और लड़कों को वैसा। लड़कियों के लिए यह उचित है और लड़कों के लिए वह। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रक्रिया में बच्चों का विकास सीमित हो जाता है, जबकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि लड़कों व लड़कियों को साथ-साथ बढ़ने के समान अवसर मिलें और वे समाज द्वारा निर्धारित रूढ़िवादी भूमिकाओं में बंद कर न रह जाएं। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाता है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम विशेष रूप से 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाए हैं। शिक्षकों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे बच्चों को ये कार्यक्रम सुनवाएं। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा, मुन्ना खेले गुड़िया। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा, मुन्ना खेले गुड़िया। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा। दोनों देखो ताली दे दे, दोनों देखो ताली दे दे, नाचे ताता थैया। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा, मुन्ना खेले गुड़िया। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा, मुन्नी खेले गिल्ली डंडा। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा, मुन्नी खेले गिल्ली डंडा। मुन्नी खेले गिल्ली डंडा। माँ की मीठी दवाई। दादाजी, हाँ बेटी, उठ गई। यह आप खांस रहे थे? मैंने सोचा मेरे सपने में आवाज आ रही है। सपने में? क्या सपना था, मुझे बता तो। मैंने देखा हाँ? कि पड़ोस वाला राजू एक डिब्बे में खूब सारे कंकड़ बजा रहा है। तुझे मेरी खांसी की आवाज कंकड़ जैसी लग रही थी, हाँ? ओफो, मेरा तो गला सचमुच खराब हो गया है। और दादाजी, मेरी नाक खराब हो गई है। नाक? क्यों बेटी, क्या हुआ? यहाँ मेरे पास आ। देखिए दादाजी, मेरी नाक बिल्कुल बंद। हाँ बेटी, तुझे जुकाम हो गया है। हम दोनों को कल शाम सर्दी लग गई लगता है। दादाजी, हम्म? सांस कैसे लूं? नाक बंद है। हाँ हाँ हाँ, घबराते नहीं बेटी, बस बस दवा खिलाएंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है? तेरे बापू डॉक्टर के पास से ले आएंगे। पर बापू तो शहर गए हुए हैं। दादाजी, दर्द होता है। बेटे ना, रोते नहीं, हाँ? हम दोनों ने कल तेरी माँ की बात नहीं मानी ना, ये उसी का नतीजा है। कौन सी बात? याद है ना बेटी, कल तू और मैं कहाँ गए थे? हाँ, मेला देखने गए थे। हाँ, जब जा रहे थे तब माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था,
स्वेटर पहन कर जाना। और मुझे मफलर और टोपी पहनने को कहा था। हाँ दादाजी, याद आया। और भी कुछ याद आया? अरे हाँ, फिर हम दोनों ने कुल्फी खाई थी। बेटी, कुल्फी ठंडी थी ना? हाँ? पर कितनी अच्छी थी। अच्छी तो थी, पर सर्दी में ज्यादा ठंडी चीज खाने से बीमार पड़ सकते हैं ना? हाँ दादाजी। छी! माँ कहाँ है? शायद रसोई में है। माँ, माँ, माँ तो यहाँ नहीं है। ठहर, मैं देखता हूँ, शायद बाहर हो। नहीं दादाजी, आप बैठिए, मैं जाती हूँ। माँ, माँ, माँ तुम यहाँ हो? क्या बात है नन्ही? माँ, बकरी को क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो? इसकी टांग में चोट आ गई है नन्ही। इसकी पट्टी कर रही हूँ। कैसे? बस मामूली सी चोट है। हल्दी और तेल लगाकर पट्टी करने से ठीक हो जाएगी। अरे क्या हुआ नन्ही? अरे तुझे तो जुकाम हो गया है। हाँ माँ। लो, बकरी की पट्टी तो हो गई। चल भीतर चल। चलो। पिताजी, आप भी खांस रहे हैं? हाँ, वो कल मेले में हम दोनों को सर्दी लग गई। डॉक्टर से दवा लानी होगी। मेरी तो नाक बंद है। डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो ले जाऊंगी ना डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसे? बस देखते जाओ, मेरी रसोई में से ही सबके लिए दवाई निकलेगी और सबकी बीमारी दूर। लेकिन पहले मैं पानी गर्म करती हूँ। हाँ, तुम लोग मंजन करके हाथ मुंह तो धो लो। मैं अभी गई और अभी आई। ये देखो, नन्ही के लिए गर्मा गर्म मीठी मीठी तुलसी वाली चाय। माँ, ये तो बहुत गर्म है। ओ नन्ही, थोड़ी थोड़ी करके पियो बेटा। और ये क्या है? ये आपकी खांसी ठीक करने के लिए अदरक और शहद। माँ, चाय तो अच्छी है, मीठी मीठी। अच्छी है ना? आहा, मेरी खांसी की दवा भी मीठी मीठी है। गले को आराम आया। इसे मेरे पास ही रख दे बहू, कुछ देर में फिर खाऊंगा। जी ठीक है। आप दोनों को इन दवाइयों से बहुत फायदा होगा, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? आप दोनों को बिस्तर में आराम करना होगा। मैं खेल नहीं सकती। नहीं बेटा, अभी तो तुम आराम करो। हाँ, शाम को तबीयत ठीक लगे तो खेलना। तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? अरे मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। सच दादाजी? हाँ, आजा आजा आजा, हम दोनों बिस्तर में आराम करते हैं। ये ठीक रहेगा। अच्छा, इतने में मैं घर का कामकाज निपटाऊं। भींजा बेटी की आवाज आई। भींजा बेटी आगे जाओ, फूल पिछोड़े जाओ। हाँ? ओहो, बड़ी मस्ती हो रही है। लगता है दादाजी और पोती जी की तबीयत ठीक हो रही है। सच बात है बहू, मैंने तुम्हारी बनाई दवा दिन में कई बार खाई, अब बड़ा आराम है। लेकिन माँ, तुमने तो मुझे वो चाय वाली दवा सिर्फ 2 बार ही पिलाई। तेरा जुकाम तो पहले से ठीक है ना? कहाँ? मेरी नाक तो बंद है। एक बार और दो ना वो चाय वाली दवा। चल शैतान कहीं की, अभी तो मस्ती कर रही थी और अब नाक पकड़कर जुकाम वाली आवाज बना रही है। हाँ? ला दो ना बहू, एक बार तुलसी की चाय और दे दो, फायदा ही करेगी। अच्छा पिताजी। देखा बेटी, तेरी माँ कितनी होशियार है, हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा है। हाँ दादाजी,
माँ तो खुद डॉक्टर है। मेरी अम्मा घर की डॉक्टर, मेरी अम्मा घर की डॉक्टर। तेरी अम्मा घर की डॉक्टर, तेरी अम्मा घर की डॉक्टर। हाँ, तेरी अम्मा घर की डॉक्टर, तेरी अम्मा घर की डॉक्टर। हाँ, तेरी अम्मा घर की डॉक्टर। माँ की मीठी दवाई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मनीषा चौधरी, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार वीना होरा, जैमिनी कुमार और पल्लवी सरन, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अम्मा करती कितना काम, चाहे सुबह हो चाहे शाम। अम्मा करती कितना काम, चाहे सुबह हो चाहे शाम। कुछ ना कुछ करती ही रहती, सारे घर का बोझा सहती। कुछ ना कुछ करती ही रहती, सारे घर का बोझा सहती। नहीं उसे मिलता आराम, अम्मा करती कितना काम। नहीं उसे मिलता आराम, अम्मा करती कितना काम। हम भी थोड़ा काम करेंगे, अम्मा की हम मदद करेंगे। हम भी थोड़ा काम करेंगे, अम्मा की हम मदद करेंगे। हो जाएगा काम आसान, मिलेगा अम्मा को आराम। हो जाएगा काम आसान, मिलेगा अम्मा को आराम। अम्मा करती कितना काम, चाहे सुबह चाहे शाम। हो जाएगा काम आसान, मिलेगा अम्मा को आराम। अम्मा करती कितना काम, चाहे सुबह चाहे गए बाजार, अम्मा के संग गए बाजार। गए बाजार, अम्मा के संग गए बाजार। शीला ने ली एक गुलेल, रामू ने एक छोटी रेल। शीला ने ली एक गुलेल, रामू ने एक छोटी रेल। दोनों मिलकर खेले खेल, दोनों मिलकर खेले खेल। गए बाजार, अम्मा के संग गए बाजार। 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 अदल बदल। कौन? अभी आती हूँ। अरे आप गुरुजी? नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, भीतर आ जाइए। माया बिटिया कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। माया, माया, देखो बेटी तुम्हारे गुरुजी आए हैं। आप बैठिए ना गुरुजी। जी। मामा, दीदी कहती है मैं नहीं आती। क्यों? वो मेरी चाबी वाली कार थी ना, हाँ? वो खराब हो गई है, उसे ठीक कर रही है। हे भगवान, फिर वही तोड़ फोड़। क्या हुआ बहन जी? अब क्या बताऊं, मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। आए दिन कोई ना कोई खिलौना खोल के डाल देती है। ठीक तो कुछ होता नहीं, बस अंजर पंजर अलग कर देती है। आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ उसे। जी। बब्बू बेटा, यहाँ आओ हमारे पास। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। अच्छा, और स्कूल में क्या क्या करते हो? आ ई पढ़ते हैं, गिनती सीखते हैं, खेलते हैं और गाना गाते हैं, और माँ जो खाना देती है वो खाते हैं। अच्छा, खाना भी खाते हो? अच्छा ये बताओ कि गाना कौन सा गाते हो? बहुत सारे, मुझे तो बहुत सारे गाने आते हैं। अच्छा। सुनाऊं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनाओ। चंदा मामा नीचे आओ तुम, चंदा मामा नीचे आओ तुम, दादी हमें बताओ तुम, चंदा क्यों नहीं आता है, दादी हमें बताओ तुम, चंदा क्यों नहीं आता है। चंदा मामा नीचे आओ तुम, चंदा मामा नीचे आओ तुम, दादी हमें बताओ तुम, चंदा क्यों नहीं आता है, दादी हमें बताओ तुम, चंदा क्यों नहीं आता है। वाह वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। बब्बू बेटा तो बहुत अच्छा गाना गाता है। ये लीजिए मास्टर जी, संभालिए माया को। और बब्बू, तुम चलकर अपने स्कूल का काम पूरा करो। अच्छा माँ। दीदी गाना सीखेगी। मुझे नहीं सीखना गाना। क्या क्या कहा? अरे अभी इतना समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छी अच्छी बातें तो सीखती नहीं, बस तोड़ फोड़ में लगी रहती है। जाओ, गुरुजी को भीतर के कमरे में ले जाओ। वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई में जरा मन नहीं है इसका। बस इससे तो सारा दिन गाना सुन लो, गिनती सुनाने को कहो तो गोल। नहीं माँ, मैंने 20 तक गिनती याद कर ली है। सुनाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 मामा, सामने वाले घर के राजू भैया तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ? बाहर खड़े हैं। चलो ना माँ। अभी चलती हूँ, ये बर्तन तो धो लूं। राजू भैया कह रहे थे जल्दी से बुला लाओ अपनी माँ को, और तुम देर लगा रही हो। ओहो, ऐसी क्या आफत आ गई। चल आओ आओ राजू बेटा। चाची नमस्ते। नमस्ते, आओ भीतर आ जाओ। कहो, क्या बात है? वो चाची दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बब्बू बेटा, अलमारी से मेरा काला बटुआ तो ला दे। अभी लाया माँ। इस बार कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हो? चाची 2 फिल्में दिखाएंगे। अच्छा। संगीत का एक कार्यक्रम होगा, एक नाटक होगा और कुछ प्रतियोगिताएं करेंगे। कैसी प्रतियोगिताएं? खेल कूद की, संगीत की और ड्राइंग पेंटिंग की। तब तो भाई हमारी माया भी हिस्सा लेगी। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं। बताइए, उसका नाम दौड़ में लिखूं या हाई जंप में? ना बाबा ना, लड़कियों को ये सब शोभा देता है क्या? उसका नाम संगीत प्रतियोगिता में लिखो। आजकल तो गुरुजी भी उसे संगीत सिखाने आते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें। माँ, ये लो तुम्हारा बटुआ। लो राजू, पूजा के लिए चंदे के रुपए। ठीक है ना? धन्यवाद चाची। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, माया का नाम तो लिख लिया है ना? हाँ चाची, लिख लिया। माँ, राजू भैया तुमसे पैसे मांगने क्यों आए थे? दुर्गा पूजा के लिए। तुमसे पैसे क्यों मांगे? मुझसे ही नहीं बेटा, सब पड़ोसियों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्यों? दुर्गा पूजा आने वाली है ना, इसलिए बहुत से कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम? हाँ, जैसे तुम्हारे स्कूल में होते हैं, नाच गाना, नाटक, खेल कूद। आहा जी, फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, खूब रौनक होगी। तुम्हारी दीदी कहाँ है? पार्क में मोहन, शामू और दूसरे बच्चों के साथ कबड्डी खेल रही है। क्या? कबड्डी? न जाने इसे कब अक्ल आएगी। घर में तो पैर टिकता ही नहीं। मैं बुलाकर लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। तू जाकर अपने स्कूल का काम पूरा कर। वो तो मैंने कर भी लिया। लो माँ, दीदी आ गई। मामा, आज हमारी टीम कबड्डी में जीत गई। तो तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएं क्या? अपनी शक्ल देखो आईने में, लगता है पार्क की सारी धूल मिट्टी तुमने ही लपेट ली है। जाओ, जाकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। अच्छा माँ। अरे, ये ऐसे कैसे चल रही है? पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। सच सच बता, अभी तो लंगड़ा कर चल रही थी। अरे कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं तुड़ा लाई? नहीं माँ, मैंने मोहन को ऐसी टंगड़ी दी कि वे उठ भी नहीं पाया। ओहो, तभी जरा पैर मुड़ गया। हे भगवान, पता नहीं इसे कब अक्ल आएगी। अरे कबड्डी भी कोई लड़कियों का खेल है? मैं तो तंग आ गई हूँ। दीदी, बहुत चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? नहीं, ज्यादा नहीं,
खेल कूद में तो ऐसा होता ही रहता है। जानता है, दुर्गा पूजा के दिनों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं। मैं तो दौड़ में हिस्सा लूंगी। लेकिन माँ ने तो तुम्हारा नाम गाने में लिखवाया है। किसे? राजू भैया आए थे ना, उन्हें। मुझे नहीं गाना गाना, बस कह दिया ना एक बार। फिर माँ गुस्सा होंगी। चलो बच्चों, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलो। चलो चलो, माँ बुला। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्री सुधांशु मुखर्जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मंच पर आकर पुरस्कार वितरण करें। तो सबसे पहले छोटे बच्चों की प्रतियोगिता से शुरू करते हैं। कविता पाठ प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है 5 वर्षीय इंदु को। और दूसरा पुरस्कार मिला है श्वेताब को। तीसरा पुरस्कार 2 बच्चों को मिला है। उनके नाम हैं अदिति और रंजन। आओ बेटा, आओ आओ आओ, नाम रखना, आओ आओ। हाँ 5 से 8 वर्ष के बच्चों की संगीत प्रतियोगिता में पहला इनाम मिला है पृथ्वीपाल सिंह को। आओ आओ बेटा, और दूसरा इनाम मिला है शीला को। आओ बेटा। और तीसरा पुरस्कार मिला है आदित्य को। क्या अपनी माया को कोई इनाम नहीं मिला? तो क्या हुआ, सब बच्चों को थोड़ी इनाम मिल सकता है। आपको तो कोई चिंता ही नहीं। आपके लाड प्यार ने उसे एकदम बिगाड़ दिया है। जब देखो तब खेलकूद में लगी रहती है या खिलौनों की जोड़ तोड़ करती रहती है। ओफो, उसकी जिसमें रुचि है वही करेगी ना। इतना समझाती हूँ कि गाने का अभ्यास करो। मास्टर जी भी संगीत सिखाते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो बस। अच्छा, अब बस भी करो, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा, जल्दी मुझको घर पहुंचा। मेरी गुड़िया रोती होगी, साथ हवा के दौड़ लगा। सुंदर सी है तेरी गर्दन, 4 है पाँव। जल्दी चल मेरे घोड़े भैया, जाना मुझको गाँव, जाना मुझको गाँव। बब्बू, अरे बब्बू, तुमने अपने स्कूल का काम पूरा किया कि नहीं? नहीं माँ, अभी कर लूंगा। कब करोगे? जब देखो तब गाना गाता रहता है। अरे क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हो? आपको दिन रात इन बच्चों के साथ सर खपाना पड़े ना, तब पता चले। देखता हूँ कल से तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं है। अब अगर माया को गाने में इनाम नहीं मिला तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता जो है। चिंता तो तुम्हें जरूर है, लेकिन इसकी कि तुम उन्हें जो बनाना चाहती हो वो वैसे कैसे बने। अरे कभी तुमने सोचा भी है कि वो क्या करना चाहते हैं? अरे वाह, अगर ये बच्चों पर छोड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है। देखो, माया की रुचि खेलकूद में है। अगर उस दिशा में उसे बढ़ावा दो तो वो बहुत तरक्की कर सकती है। उसके बस का कुछ नहीं है। जानती हो, उसे स्कूल की एथलेटिक टीम में शामिल किया गया है। अच्छा? अब वो दूसरे स्कूलों में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाएगी। अरे, वो खेल कूद में इतनी अच्छी है? मुझे तो पता ही नहीं था। पता कैसे होता, तुम तो उसे गाना सिखाने के पीछे पड़ी रहती हो। फिर भी उसे बताना तो चाहिए था ना। तुम उससे नाराज थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई। अरे माया, माया बेटी, इधर आना। क्या बात है माँ? माया बेटी, तू स्कूल की टीम में शामिल हो गई है? हाँ। अरे, तू मुंह किस लिए लटका रखा है? मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम नाराज होंगी। अरे पगली, ये तो खुशी की बात है।
शाबाश बेटी शाबाश। अब लगे हाथों बब्बू की इच्छा भी पूरी कर दो। बब्बू की? हाँ, उसे गाने का शौक है। गुरुजी से कहो कि अब वो माया की जगह बब्बू को गाना सिखाएं। बब्बू गाना सीखकर क्या करेगा? फिर वही बात, अगर गाना सीखना माया के लिए अच्छा था तो बब्बू के लिए भी है। अच्छा भाई, मान गई बस। सच माँ? अब से गुरुजी मुझे गाना सिखाएंगे? हाँ। वैसे उन्होंने दीदी को जो सिखाया था वो तो मुझे याद है। अच्छा, सुनाऊं? हाँ। सा रे गा मा पा मा पा। शाबाश शाबाश बेटी शाबाश। अदल बदल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख कांतिदेव, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, अभय भार्गव, संजय सक्सेना, बाल कलाकार पल्लवी सरन और नीरजा गुलेरिया, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। बासे बहना भसे भैया, बासे बहना भसे भैया, बासे बहना भसे भैया, बासे बहना भसे भैया। बहना कहती पढ़ने जाऊं, भैया कहता मैं संग आऊं, बहना कहती पढ़ने जाऊं, भैया कहता मैं संग आऊं। बासे बहना भसे भैया, बासे बहना भसे भैया। दोनों शाला पढ़ने जाते, क ख ग घ सीख के आते, दोनों शाला पढ़ने जाते, क ख ग घ सीख के आते, दोनों शाला पढ़ने जाते, क ख ग घ सीख के आते, दोनों शाला पढ़ने जाते, क ख ग घ सीख के आते। बासे बहना भसे भैया, बासे बहना बासे भैया, बासे बहना बासे भैया, बासे बहना बासे भैया, बासे बहना बासे भैया। इन बाल गीतों की रचना की डॉक्टर शशि शर्मा ने। संगीतकार थे दिनेश प्रभाकर। गायन स्वर थे शुभा, भूपेंद्र और बच्चों के। ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। ये सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।